तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर निफ्टी 25 नवंबर को कहाँ पे काम काज कर सकता है और हमें क्या पॉसिबल सिनारियो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ओवरऑल क्या है अभी। ओके, तो एक एक ट्रिक है, एक एनालिसिस मेथड है विच इज सिंपल मेथड। ओके, मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा एनालिसिस का। द एनालिसिस मेथड इज लाइक जूम इन मेथड। सिंपल। ओके, सिंपल जूम इन मेथड। व्हाट डज दैट मीन? आप जूम इन मेथड एंड जूम आउट मेथड। ओके, फर्स्ट मैं जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम में, मैं देखूंगा निफ्टी क्या है। तो निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में बना रहा है अप चैनल, resistance support, then resistance here, then resistance here. It is kind of forming the up channel. Okay, अभी थोड़ा जूम इन करते हैं। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में अप चैनल बना रहा है और प्राइस ने अभी लास्ट वीक में अच्छा खासा तगड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है, तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि व्हाट इज द मोस्टली प्रोबेबल केस कि प्राइस फॉल हो सकता है, बिकॉज वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस पे वो पुश बैक ले रहा है नीचे के साइड में। दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लेट्स जूम इन। अगर हम जूम इन करते हैं तो एक हमें क्लियर पैटर्न दिख रहा है अप चैनल का, ये डेली टाइम फ्रेम में। ओके, विच इज यूजफुल फॉर अस एज ए इंट्राडे ट्रेडर। दोस्तों, आप कौन से टाइम फ्रेम यूज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप स्कैल्पर हो तो यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, ये दोस्तों आप लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। मैंने कितना भी सिखाया तो नहीं सीख पाओगे, बट एक्सपीरियंस इज समथिंग विच कैन नॉट बी टॉट। इट शुड बी एक्सपीरियंस इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। और आप गिर के पढ़ के ही सीखोगे। मेरा बस यही बोलना है कि जब गिरोगे, जब लॉस खाओगे तो छोटा लॉस खाओ और सीख बड़ी लॉस से। ओके, दैट्स इट। ओके, विदाउट वेस्टिंग फर्दर मिनट, विल गो लाइक टू एनालाइज कल क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे, मेरे शॉर्ट्स देख रहे होंगे, या फिर मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मैं डेली जो पोस्ट करता हूँ वो अगर आप देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने कल कैसा एनालिसिस दिया था, और उस हिसाब से आपने प्रोजेक्शन अगर बनाया होगा अपने माइंड में, तो आपको आज वो यूज़फुल हुआ होगा। लिटिल बिट, बट यूज़फुल हुआ होगा। ओके, तो स्टिल आज भी हम वैसा ही काइंड ऑफ एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। ओके, अगेन ट्राई। वी आर नॉट, हम कोई नहीं है निफ्टी को डायरेक्शन देने वाले। हम लोग बस एनालिस करके देख सकते हैं। ओके, अगर हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें दिख रही है तो हम वो फॉलो करेंगे, अगर वैसा नहीं है तो हम ऑब्जर्व करेंगे। One is responding, not reacting. Okay, responding. एंड सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन। ये दो क्वालिटी मुझे आप लोगों में चाहिए, और मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को वही बताऊं मैं बस, कि एक ऑब्जर्वेशन करना है आपको। पहला आपको रिस्पॉन्ड करना है, जो मार्केट डेटा शो करती है उसको आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। और दूसरा है कि ऑब्जर्वेशन करोगे। अगर आपका और मार्केट का सिंकिंग नहीं हो रहा है तो आप ऑब्जर्व करोगे। ओके, चलो बताते हैं अभी कल कैसा सिनारियो हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लग रहा है, मार्केट में एक हम छोटा सा गैप अप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, गैप अप देख सकते हैं, प्राइस जाएगा 26,000 तक और यहाँ पे थोड़ा टाइम खेल सकता है। अगेन ये ट्राई करेगा ब्रेक करने का रेजिस्टेंस, 26,060 के आसपास वो ब्रेक करने का प्रयास करेगा, और वहां से हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। वहां से हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। ये मेरा सिनारियो नंबर फर्स्ट है। ओके, सेकेंड सिनारियो इज नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है। नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे कहीं 25,980 के आसपास, और हमें एक हाफ ऑफ द जो सेशन है वो अपसाइड मिल सकता है हमें, जो कि अग्रेसिव नहीं होगा। स्मॉल स्मॉल, व्हाट आई कैन से, इट वुड बी अ स्टेप वाइज, नॉट अ लीनियर अग्रेसिव। और यहाँ पे स्टिल अगेन हमें 26,000 के आसपास ये जोन का रेजिस्टेंस मिल सकता है, और हम नेक्स्ट हाफ में देख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, और हम शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। नाउ
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑन बोथ ऑफ दिस सिनेरियो, मैंने जो बोला कि आपको टारगेट्स का रखना है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सजेशन है, आप टारगेट रखोगे। अगर आप 26,000 से शॉर्ट करोगे तो आप एक छोटा टारगेट पाओगे 111 पॉइंट्स के आसपास का। लाइक 25,900 इज योर टारगेट। वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करोगे। ओके, फुल प्रॉफिट बुकिंग किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्शियली आप मोर देन 50% ऑफ वहां पे बुक करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व। अगर प्राइस अग्रेसिवली आपको दिख रही है, कैंडल स्टिक अग्रेसिवली, मॉर्निंग स्टार, रिजेक्शन टू अपसाइड, एक वीक बन रहा है अपसाइड की तरफ, आपको ऐसे कैंडल दिख रही है, तो आप वहां से हट जाओगे। आप यहाँ कहीं पे पार्शियल प्रॉफिट लेने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला रखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइंग का प्रेशर अगेन दिख सकता है, बिकॉज इट इज अ गुड जोन। ये जोन कौन सा है? 25,900 टू 25,040 तक के पॉइंट्स जो है रिजेक्शन मिला है, अच्छा खासा हमें रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए प्रीवियसली भी मिला है वहां से, तो हम वहां से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर फुल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया तो स्टॉप लॉस हम बहुत ही नजदीक लाके छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे दो सिनारियोज के प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो मैंने दो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनके प्रॉफिट बुकिंग मैंने डिस्कस किया है। ओके, ओके। थर्ड सिनारियो जो कि मेरे हिसाब से बहुत उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं बोलूँगा। मेरे हिसाब से एक गैप डाउन हो सकता है जो कि पार कर लेगा 25,900 के लेवल का, और ओपन यहाँ कहीं पर भी होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अगेन शॉर्ट की ट्रेड में बैठेंगे। आज मैं सब शॉर्ट की ट्रेड बता रहा हूँ, बिकॉज डोमिनेंट डायरेक्शन इज व्हाट यू वांट। आपको एक रहता है ट्रेंड और एक रहता है कॉन्ट्रा ट्रेंड, द ट्रेंड एंड एक पुल बैक। तो आपको मैं पुल बैक की ट्रेंड क्यों बताऊंगा? अगर मेरे पास मुझे ट्रेंड दिख रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है या फिर ट्रेंड डाउन साइड है, तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं आपको बस बताऊंगा कि आपको पुल बैक में एंट्री लेना है ट्रेंड के लिए। ट्रेन जो रहता है वो कभी भी सीधा नहीं जाता है, वो पुल बैक पुश बैक देता है, और आपको पुल बैक और या फिर पुश बैक में ही एंट्री लेना है। सो दैट्स वाई मैं आपको बस ट्रेंड बता रहा हूँ, जो ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा, प्राइस वुड ट्राई टू गो अगेन फॉर अ ट्राई कि 25,900 ब्रेक करने के लिए, और आपको तभी शॉर्ट की ट्रेड में बैठना है। और हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 25,780 तक के। ओके दोस्तों, ये थर्ड सिनारियो जो मैंने बताया ये मुझे कम प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट प्रोबेबिलिटी स्टिल है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं कहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा? नो ट्रेड सीन। नो ट्रेड सीन क्या होगा मेरा? क्या होगा नो ट्रेड सीन? नो ट्रेड सिनारियो क्या होगा कि मैं अगर नो ट्रेड सिनारियो मेरा ये होगा कि मैं ओके, नो ट्रेड मेरा सिनारियो क्या होगा कि मैं अगर निफ्टी अगर 26,000 यहाँ पे अगर ओपन होती है, निफ्टी अगर 26,000 के आसपास, 26,100 या फिर 26,080 के आसपास अगर ओपन होती है निफ्टी, तो मैं ट्रेड नहीं जाऊंगा। 26,080 टू 26,100 अगर ओपन होती है निफ्टी यहाँ पे गई, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये मेरा नो ट्रेड सिनारियो होगा अगर 26,080 के आसपास निफ्टी ओपन होती है, या फिर 26,100 के आसपास निफ्टी ओपन होती है। तो और ओपन होते ही वो ब्रेक करती है इनका आज का जो है, मतलब 24 नवंबर का हाई अगर ब्रेक करती है, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं मार्केट को बस उस दिन, मतलब कल, ऑब्जर्व करूँगा। मैं फिर से एक बार इम्फसाइज बताना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी 26,080 टू 26,100 के आसपास ओपन होती है और 24 नवंबर का हाई या फिर ओपनिंग तोड़ती है, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं बस ऑब्जर्व करूँगा। आई नो वीडियो लंबा हो गया है, बट
इस डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करने में मज़ा आता है, क्योंकि सिनारियोज जो है वो बहुत ही एक व्यू पॉइंट या फिर गाइडेंस देने वाले रहते हैं, और आपको एक अप्रोच आ जाएगा, या फिर आप जब निफ्टी को डील करोगे तो आपको एक अ, क्या बोलते हैं उसको, अपनी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको दिमाग में पता है, आप सिनारियो आपने ड्रॉ किया कि निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन होगा तो मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे ओपन होगा तो मैं वो करूँगा, तो आपको पता है। तो आप निफ्टी को जब टैकल करोगे, आप देखोगे, तब आपको एक अपनापन फील होगा, और आपको नहीं लगेगा कि मैंने क्या ओपन कर लिया। ओके, सो वीडियो को और नहीं खींचते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर गिविंग द लव ऑन शॉर्ट्स। लॉन्ग कंटेंट लोग आजकल आई गेस प्रेफर नहीं कर रहे, तो व्हाट आई एम मेकिंग इज शॉर्ट्स मोस्टली। बट मेरा प्रयास है कि लोग अगर लॉन्ग कंटेंट देखें और उसमें कमेंट्स और लाइक छोड़े। लाइक, ओके, कमेंट्स इट्स इम्पोर्टेंट। मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ पे बोर हो रहे हो इस सीरीज में, और आपको क्या देखना पसंद है। आई नो animations or something would this visualization is something people likes most, and it gets the engaged, but I'm trying to learn the new things, and thank you so much for all the responses। और कमेंट छोड़ के जाओ आपको क्या पसंद आया नहीं आया, और मेरे लिए सजेशंस जो भी है। थैंक यू सो मच।